इस विद्या के गुणगान किए, जो अध्यात्म विद्या है उसका गुणगान किए। कैसे? यह कहकर कि अर्जुन, यह राज विद्या है और राजगुह्य, बहुत परम गोपनीय विद्या है, और ये विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है। क्यों इसको श्रेष्ठ विद्या कही जाती है? क्योंकि ये वो विद्या है जो व्यक्ति को दुखों से मुक्ति देती है। अन्य जितनी प्रकार की विद्याएं होती है, अन्य जितने प्रकार के ज्ञान है, वह सबका हम लोग अध्ययन करके, उन सारे ज्ञान को जान करके हम अपने आप को दुखों से मुक्त नहीं कर पाते। हम दुखों में पड़े रहते हैं, दुख में सड़ते रहते हैं, परंतु दुखों से हमको मुक्ति मिलती नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं मिलती। और दुखों से मुक्ति मिलती है केवल अध्यात्म विद्या के द्वारा। तो इसीलिए इस विद्या को भगवान कहते हैं राज विद्या। और यह जो विद्या है ये सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है, इससे पवित्र और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान के द्वारा व्यक्ति शरीर भाव से मुक्त हो जाता है, जो कि सबसे अपवित्र वस्तु है। शरीर को सबसे अपवित्र वस्तु कही जाती है, और ये तो जो नष्ट कर देता है जो ज्ञान, वो सबसे पवित्र ज्ञान है। जैसे अग्नि में आप कुछ भी डालो वो जल के राख हो जाता है। कोई भी आकार, कोई भी रूप अग्नि में जब पड़ता है तो उसका एक ही अंत में परिणाम रहता, वो है राख। ठीक है? सब कुछ को अग्नि एक रूप में ले आती है, वो है कि राख। ठीक है? तो अग्नि में किसी का रूप नहीं रहता है, सब अपने रूप को खो देते हैं, सब अपने भाव को खो देते हैं, और सब के सब बन जाते हैं क्या? नाराज। उसी प्रकार से कोई भी विद्या हमको देह भाव से नहीं मुक्त करती है, कोई भी विद्या से राग द्वेष नहीं मिटता है, कोई भी विद्या से मन के अंदर जो छल कपट ये सब है, अभिमान आदि, ये सब दूर नहीं होते। एक अध्यात्म विद्या ही है जिसके प्रभाव से हमारे मन के सारे प्रकार के द्वंद्व, सारे प्रकार के मन के नकारात्मक सोच, समस्त प्रकार के वृत्तियों से मुक्त कर देती है अध्यात्म विद्या। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि देहाभिमान से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस विद्या की सहायता लेकर। ठीक है? यह अध्यात्म विद्या के द्वारा व्यक्ति देहाभिमान से मुक्त हो जाता है। ये देह जो कि सबसे अपवित्र वस्तु है, बंधन का कारण है, भय, इसी के चलते इस देह के कारण ही हम हमेशा भय में जी रहे हैं। मर जाएंगे, मेरी देह को क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, तो भय में जी रहे। तो इसलिए ये देह भाव से अध्यात्म विद्या मुक्त कर देती है, इसलिए सबसे पवित्र है यह विद्या। ठीक है? ये सबसे पवित्र है। तो भगवान कहते हैं कि ये राज विद्या है, ये सबसे गोपनीय विद्या है, और ये सबसे पवित्र विद्या। ठीक है? ऐसे भगवान इस विद्या के गुणगान करते हुए फिर कहते हैं कि इस ज्ञान में जिसको श्रद्धा नहीं है, जो अश्रद्धालु है, जो व्यक्ति के मन में यह ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं, इस ज्ञान के प्रति जो व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं,
तो वो अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। ठीक है, मुझे प्राप्त नहीं करके वो जन्म मृत्यु रूपी संसार वर्तमान मतलब होता है रास्ता, तो वो संसार के पथ में फिर लौट आता है। ठीक है, और मुझे प्राप्त नहीं करके, क्योंकि मुझे प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, वो है अध्यात्म मार्ग। ओनली थ्रू स्पिरिचुअलिटी वी रियलाइज द ट्रुथ। तो जहां हम अध्यात्म के अभ्यास नहीं करते हैं तो सत्य का कभी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा जिनको इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और माम अप्राप्य, अगर परमात्मा को नहीं प्राप्त करें तो फिर संसार में लौटना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ठीक है, म्यूट हो गया। तो भगवान जो है इसलिए कहते हैं माम अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, जन्म मृत्यु रूपी संसार मार्ग में वे लौट आते हैं। ठीक है, तो संसार से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, वो है ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति से ही संसार छूटता है, नहीं तो बार बार संसार में लौटना होता है, मृत्यु संसार वर्तमनि। अब ये कहने के बाद भगवान असली मुद्दा पे आ गए। ठीक है, तो जो कहा जाता है 9वें अध्याय के ये जो चौथा और 5वां नंबर के श्लोक है, ठीक है, ये जो 2 श्लोक है ये इस 9वां अध्याय के बीज है। ठीक है, वो अध्याय जो पूरे जो और सारे श्लोक है ना, वो ऐसा है जैसे कोई फल के बीज है और उसके ऊपर पल्प। ठीक है, आम के जैसे अंदर गुठली है और ऊपर क्या होता है, उसका पल्प होता है। आजकल आम का समय चल रहा है ना, तो वैसे ही ये 9वां अध्याय के जो बीज है वो चौथा और 5वां नंबर के श्लोक है। और जो सारे श्लोक है ना वो पल्प के समान है। ठीक है, वो रस बनाते हैं, लेकिन जो गुठली है वो बड़ा सख्त है। ठीक है, असली जान उसी में है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस अध्याय के बीज रूप में ये 2 श्लोक है। तो चलिए अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। चौथा नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान ने कहा मया ततम। ठीक है, मया माने मुझसे, ततम, ततम मतलब क्या है ना, विस्तृत है। ठीक है, विस्तृत है, मुझसे विस्तृत है। कौन विस्तृत है ना, इदम सर्वम, यह सब। ठीक है, यह करके तुम जिस किसी को जान रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बॉडी टू एनीथिंग, टू सन मून, जो कुछ भी है सब कुछ। हम अपने शरीर को कहते हैं ये शरीर है, हाँ? ये गाछ है, ये चिड़िया है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जो है कोई दूसरा जो है कीट है, पतंग है, ये लकड़ी है, जो कुछ भी, इदम इदम कह के जो कुछ भी, भगवान कहते इदम सर्वम, ये सब कुछ मया ततम, मुझसे विस्तृत है। ठीक है, मुझसे विस्तृत है। बोले कैसे, बोले जैसे कपड़े में सूत विस्तृत है। आप कपड़ा को तो देख करके आकर्षित हो जाते हैं, ये मुलायम है, ये कितना सुंदर रंग वाला है,
इसमें कितना बढ़िया प्रिंट पड़ा है, वो सब देख के हम इतना आकर्षित हो जाते हैं कि तो स्त्री है। ठीक है, सत्य तो स्त्री है, हम उसकी स्त्रीत्व को भूल जाते हैं और एक बच्चा उसको माँ रूप में देखता। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि अपनी माँ भी एक स्त्री है, परंतु उसको वो स्त्री नहीं देख पाता है, उसको वो माँ ही लगती है और सब उसको स्त्री लगती है। ठीक है, और सब औरतें उसको केवल स्त्रियां ही लगती है, परंतु केवल अपनी माँ जो है वो स्त्री नजर नहीं आती, वहां पर उसको केवल माँ ही लगती है। ठीक है, वैसे ही उस स्त्री के पति जो है उसको पत्नी ही दिखता है, उसको पत्नी के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, वो उसको स्त्री रूप में नहीं देख पाता है, वो केवल देखता है कि ये मेरी पत्नी है। ठीक है, तो वो एक ही स्त्री, वो किसी को पत्नी लगती है, किसी को माँ लगती है, किसी को बहन लगती है, किसी को ननंद लगती है, किसी को भाभी लगती है, किसी को पौती लगती है, किसी को नातिनी लगती है, परंतु है क्या वो, उसकी असलियत क्या है? उसकी असलियत केवल वो एक स्त्री है। ठीक है, तो इदम इदम कह के हम, इदम माने यहाँ पर क्या सूचित होता है, जो अलग अलग नाम रूप हम पहचानते हैं। बच्चा कहता है कि ये जो है ये मेरी माँ। ठीक है, सो यह माँ है, बच्चा कहता है। पति कहता है कि यह पत्नी है। ठीक है, भाभी कहती है कि यह ननंद है। देख रहे हैं, सो यह कह के विभिन्न नाम रूप, परंतु उसमें सत्य एक ही है। ठीक है, यह कह के हम जो बहुत प्रकार के नाम रूप में देखते हैं इस जगत को, परंतु इस सबके अंदर सत्य केवल एक परमात्मा है। ठीक है, एक परमात्मा ही सत्य है। इस जगत में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं परमात्मा के सिवा। जैसे कभी कभी तो जो कुम्हार होते हैं, आप देखोगे इतना सुंदर बना देते हैं एक बड़ा घड़ा, उस घड़े के ऊपर और थोड़ा छोटा घड़ा, उसके ऊपर और एक छोटा घड़ा, उसके ऊपर छोटा, मतलब वो 5 घड़ों को एक साथ बना देते हैं, एक जो है ना सेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा घड़ा, छोटा घड़ा, उससे छोटा घड़ा, उससे छोटा घड़ा करके उसमें लगता है जैसे कि अनेक घड़ाएं हैं, वहां पर अनेक घड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे, कितने सारे घट हैं। ठीक है, परंतु सचमुच में देखा जाए तो उसमें कोई अनेकता नहीं। ये तो जो बनाने वाला है, ये उसकी बनावटी ऐसी है कि उसमें नजर आता है जैसे कि बहुत सारे उसमें घट हैं, परंतु सत्य क्या है ना, केवल एक मिट्टी का खेल है वो। सब कुछ एक मिट्टी ही है और वो मिट्टी का खेल है और कुछ नहीं। वैसे ही ये जगत जो कि इदम रूप से जाना जाता है, हम कहते हैं ये पेड़ है, हम कहते हैं ये चिड़िया है, हम कहते हैं कि ये पशु है, हम कहते हैं ये स्त्री है, हम कहते हैं ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये वो है, वो तरह तरह के। ठीक है, सो इदम इदम तया, हम जो कुछ भी जान रहे हैं, यह करके हम जो भी जान रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मया ततम,
ठीक है, मुझसे विस्तृत है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, किसी भी वस्तु में ऐसा नहीं कि जहां मैं नहीं। मैं सर्वत्र विस्तृत हूं, कण कण में मैं विराजता हूं। मया ततम, ठीक है। तन धातु का अर्थ होता है विस्तारे, तन विस्तारे, ठीक है। तो उसी से बना भी है तनु। हमारे शरीर को तनु कहते हैं क्योंकि धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। इतना छोटा होकर पैदा होता है और ये ग्रो करता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। ये विस्तार को प्राप्त होता है, इसलिए इसको तनु कहते हैं। तो तन धातु से आया है। तन मतलब क्या होता है ना, विस्तारे। तो उसी से हुआ तत। तो मया ततम, तो मुझसे विस्तृत है ये जगत, ठीक है। सब में मैं ही परिव्याप्त हूं। जहां भी देखो वहां मैं परिव्याप्त हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इदम सर्वम जगत, यह समस्त जगत में मैं परिव्याप्त हूं। मुझसे ये जगत जो है फैला हुआ है, ठीक है। जगत, जगत का अर्थ क्या होता है ना, गच्छति इति जगत। तो जो चलता जाता है, ठीक है, जो चलता जाता है। तो जो चलता है उसको कहते हैं जगत। एक बच्चा इतना छोटा होके पैदा हुआ था और बाद में देखो वो बड़ा हो जाता है। तो जो कल जो शरीर था, आज वो शरीर कुछ दूसरा रूप को प्राप्त हो गए। बच्चा में दाढ़ी मूछ नहीं थी और बाद में दाढ़ी मूछ आ गई, ठीक है। बाल नहीं थे, बाल का ग्रोथ हो गया, ठीक है। अंडा से पक्षी बन गई। तो आप इस जगत में देखो कि ये जगत किस तरह से चलता जाता है, बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, ठीक है। कभी कहीं समुद्र था तो आज रेगिस्तान है, ठीक है। कहीं पर्वत था, आज वहां पर बिल्कुल समतल है। कहीं अरण्य था और आज वहां पर शहर है। तो गच्छति, जगत जो है चलता जाता है, बढ़ता जाता है, ठहरता नहीं, रुकता नहीं, चलता जाता है, ठीक है। किसी के लिए कभी ये जगत रुका नहीं। भगवान कहते हैं कि जो जगत को, जगत का अर्थ क्या है, परिवर्तमानम, चलता जाता है मतलब क्या है, परिवर्तन को प्राप्त होता है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो परिवर्तमानम, ये जो परिवर्तनशील जो जगत है, यह जगत में मैं परिव्याप्त हूं। ये जगत मुझसे विस्तृत है। ये जगत जो है मुझसे फैला हुआ, ठीक है, मुझसे परिपूर्ण है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक वस्तु में मैं ही विद्यमान हूं। ये मुझसे ही परिपूर्ण है। जैसे कोई तालाब के पास हम जाते हैं तो हम कहते हैं जल से परिपूर्ण है। समुद्र के पास जाते हैं, जल से परिपूर्ण है, ठीक है। कोई भंडार में हम जाते हैं, अरे बाबा वहां अनाज से वो घर पूरा भरा हुआ है, तो परिपूर्ण। तो वैसे ही इदम सर्वम जगत, ये समूचा जगत, सर्वम कहने का अर्थ है समग्र। ये समग्र विश्व मुझसे परिपूर्ण है। मैं सर्वत्र हूं,
मैं सभी काल में हूं, मैं सभी वस्तुओं में हूं, मैं सारी अवस्थाओं में हूं, मैं हमेशा विद्यमान हूं, हमेशा था, हूं और रहूंगा भी। तो इस प्रकार से मैं इस जगत में परिपूर्ण, इदम सर्वम जगत मया ततम, हर काल में मुझसे परिपूर्ण, हर वस्तु में ये जगत मुझसे परिपूर्ण, ठीक है, हर अवस्था में, हर देश में ये मुझसे। परमात्मा प्रत्येक काल में है, परमात्मा प्रत्येक वस्तु में है, और परमात्मा प्रत्येक देश में है। तो हर देश में परमात्मा, हर काल में परमात्मा, और हर वस्तु में परमात्मा। तो इसलिए परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण, ठीक है। इदम सर्वम जगत मया ततम, मुझसे विस्तृत है। अच्छा, मैं कैसा हूं? मया जो भगवान ने कहा, तो भगवान आप कैसे सब में हो? हाँ, आप अणु में भी हो? हाँ मैं हूं। आप सूर्य में हो? हाँ मैं हूं। आप चंद्रमा में हो? हाँ मैं हूं। आप विश्व ब्रह्मांड में हो? हाँ मैं हूं। तो बोले ये कैसे हो सकता है? अणु जैसे इतनी सूक्ष्म वस्तु में आप हो, और इतना बड़ा ब्रह्मांड उसमें भी आप हो, तो ये कैसे संभव है? घड़ा के अंदर हाँ हूं, बाल्टी के अंदर हाँ हूं, पक्षी में हूं, हाथी में हूं, शेर में हूं, सांप में हूं। आश्चर्य! लेकिन सबके रूप तो अलग है भगवान। हाँ? हाथी का रूप अलग है, शेर का रूप अलग है, सांप का रूप अलग है। तो आप कैसे सबके अंदर फिट हो जाते हो? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं किस रूप में हूं, बताऊं तुमको? मैं मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम, मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये समस्त जगत विस्तृत है। तो अव्यक्त माने क्या होता है? जो व्यक्त नहीं। व्यक्त का अर्थ क्या होता है? जो जाहिर होता है। तो अव्यक्त माने जो अनजाहिर है, ठीक है। तो जाहिर होता है किससे? बोले जाहिर होते हैं, कोई भी वस्तु जाहिर होती है इंद्रियों के द्वारा। कोई वस्तु को हम देख पाते हैं तो वो आंखों से जाहिर हुआ, कोई वस्तु को हम सुन पाए तो वो कानों से जाहिर हो गया, कोई वस्तु को हम सूंघ पाए तो वो नाक से जाहिर हुआ, कोई वस्तु को हम जीभ से टेस्ट कर लिए तो वो जीभ से जाहिर हुआ, ठीक है। तो पांचों इंद्रियों के द्वारा सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक पदार्थ जाहिर होते हैं, परंतु इन इंद्रियों से जो परे हैं, जो इंद्रियों से जाहिर नहीं होते हैं, ऐसे अनजाहिर वस्तु को अव्यक्त कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम, यह संपूर्ण जगत मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा विस्तृत है। अर्जुन तुम व्यक्त रूप को देख रहे हो, तुम व्यक्त रूप को देख के बोलते हो ये सांप है, ये शेर है, ये भालू है, ये हाथी है, ये सब व्यक्त रूप है। और तुम व्यक्त रूप को देख करके कंफ्यूजन में पड़ते हो कि आखिर मैं कैसे सब रूप में फिट बैठता हूं। मैं इस तरह से सब रूप में फिट बैठता हूं कि मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई निर्दिष्ट रूप नहीं है। तो क्योंकि मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई विशेष गुण नहीं है, तो इसीलिए
मैं हर गुण में हूँ, हर धर्म में हूँ, हर आकार में हूँ, मैं सब में फिट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई व्यक्त भाव नहीं है, मैं अव्यक्त हूँ। ठीक है, तो मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इदम सर्वम जगत ततम, यह संपूर्ण जगत विस्तृत है। ठीक है, मेरा कोई आकार नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, तो इसलिए मैं सब में फिट बैठ जाता हूँ, मैं सबके अंदर विद्यमान अव्यक्त मूर्ति। ठीक है, व्यक्त होने से वो पत्नी कहलाती है, ठीक है, वो बहन कहलाती है, वो माँ कहलाती है, ये तो व्यक्त भाव। वो व्यक्त होने से इतने सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं तो अव्यक्त हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, कोई निर्दिष्ट रूप नहीं। तो जब मेरा कोई निर्दिष्ट रूप नहीं, कोई निर्दिष्ट आकार नहीं, तो मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, मैं सबके अंदर जो है सत्ता के रूप में, ठीक है, अस्तित्व के रूप में मैं विद्यमान हूं। जैसे हम कहते हैं कि मैं शरीर हूं, तो शरीर तो एक निर्दिष्ट आकार हो गया, लेकिन जो हूं भाव है वो है परमात्मा। ठीक है, मैं देह हूं, तो देह एक आकार है। ठीक है, देह जो है कुछ पदार्थों को लेकर के बनी है, परंतु जो इसमें जो हूं हम कहते हैं, वो जो होना वो है परमात्मा। ठीक है, वो होना जो है वो परमात्मा। ये किताब है, ये टेबल है, ठीक है, तो टेबल तो एक आकार है, ठीक है, किताब एक आकार है, परंतु टेबल और किताब अगर ना रहे तो भी कुछ है, और जो है वो है परमात्मा। ठीक है, उसी को कहते हैं सत्ता, वही है सत्ता, वही सत्य है। और भगवान कहते हैं कि वो अव्यक्त है, वो अनजाहिर है, वो आंखों से नहीं दिखता है, कानों से सुना नहीं जाता है, इंद्रियां उसको नहीं समझ सकती है, लेकिन वह विद्यमान है, वो सर्वदा विद्यमान। ठीक है, तो वो अव्यक्त है, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह जगत परिपूर्ण है, विस्तृत है। फिर भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं, ये तो ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, चलेगा। फिर भगवान कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मत स्थानी सर्वभूतानि, ठीक है, सर्वभूतानि सारे भूत, ठीक है, सारे भूत मुझ में स्थित है। भगवान, आप सबको भूत क्यों कहते हो? बड़ा बहुत अशुभ शब्द देते हो आप, सबको भूत कह देते हो। दुनिया में आप किसी को भूत बोलिए तो वो आपको जो है ना जवाब दे देगा, एकदम खरी खोटी सुना देगा। किसी को भूत बोलिए, ए भूत आओ, क्या बोले आप मेरे को? आप मेरे को भूत बोला? मैं भूत दिखता हूँ आपको? हाँ, तो वो तो भूत, फिर से आप बोल रहे हो मेरे को भूत। तो हम किसी को भूत बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो लेकिन भगवान सबको भूत बोल रही है, भगवान तो सबको भूत मानते हैं, बोले सर्वभूतानि। क्यों भूत बोलते हैं भगवान आप? गीता में ये भूत शब्द मैक्सिमम यूज हुआ है सब जगह।
आप सबको भूत भूत क्यों कहते हैं भगवान? हम लोग तो भूत से डरते हैं। बोले अरे तुम्हारा भूत मेरा भूत नहीं है, तो फिर आप भूत किसको कहते हैं? तो भगवान कहते हैं भूत है, भू धातु से भूत बना है। भू धातु का अर्थ होता है होना, ठीक है? तो जो हुआ है उसको भूत कहते हैं, ठीक है? जो हुआ है, जो बना है, ठीक है, तो उसको भूत कहते हैं। तो जो अतीत काल में जितनी सारी वस्तुएं, पदार्थ, जितने विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ थे, वो सब बिना कभी बने थे, है ना? और आज भी जो हमको दिख रहे हैं उन सब की भी उत्पत्ति हुई है, वे भी बने हैं, ठीक है? वे भी परिवर्तन को प्राप्त हुए हैं। तो जो अतीत में थे वे एक समय में वे बने हैं, हुए हैं, और आज भी जो है वो सब भी हुए हैं, बने हैं। तो इसलिए इन सबको भूत कहा जाता है। भूत माने जो हुआ है, जो बना है, जो परिवर्तन को प्राप्त हुआ है, उसको भूत कहते हैं, ठीक है? जो कुछ भी परिवर्तन को प्राप्त हुआ है उसको भूत कहते हैं, ठीक है? भूत जो मर गया उसको कहते हैं वो नहीं, ठीक है? ये तो बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं जो मर गया भूत हो गया, पर हमारे शास्त्र में उसको प्रेत कहा जाता है, ठीक है? तो भूत शब्द का अर्थ होता है जो भी परिवर्तन को प्राप्त हुआ है, जो भी बना है, जो भी जिसके साथ जो घटा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं भूत। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ भूत है ना? और शुरुआत होती है पंच महाभूत से, इसलिए वहीं से भूत शब्द आया, है ना? आदिगुरु शंकराचार्य तत्वबोध में यह क्रम को बताए हैं, ठीक है ना? कि सबसे पहले तो परमात्मा थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व, ठीक है? और उस ब्रह्म तत्व में हलचल हुई, और तब उस पर ब्रह्म तत्व से सबसे पहले आकाश निकला, ठीक है? तो उस ब्रह्म तत्व में जो है आकाश की परिकल्पना हुई, ठीक है? शून्य स्थान, खाली जगह की कल्पना हुई, ठीक है? और आकाश से वायु, ठीक है? वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, ठीक है? तो इन सबको, ये जो पांच तत्व बने, इन सबको पंच महाभूत कहा गया। फर्स्ट ये जो भूत कॉन्सेप्ट वहां से आया, यू अंडरस्टैंड? भूत क्यों? क्योंकि फर्स्ट घटना वही घटी, निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व में जो पहली घटना घटी, और वो घटना घट करके ये जो पांच तत्व निकले, तो इसलिए इनको कहा जाता है पंच महाभूत, ठीक है? ये छोटे मोटे नहीं, ये महान तत्व है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में ये फैले हुए हैं। और इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ इन पांचों के सम्मिश्रण से बने, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले ये पांच तत्वों को महाभूत कहा गया। पर वहां से जो भूत शब्द का प्रचलन हुआ, वहां से वो आकाश से लेकर के चींटी तक, है ना,
कंकड़ पत्थर तक भूत शब्द का प्रचलन, सब भूत हो गए। केवल वो पंच महाभूत नहीं, बल्कि वहां से लेकर उन पांच तत्वों के सम्मिश्रण में जो जो बने, क्योंकि बनते चले गए, बनते चले गए, तो जो बना, जो घटा, जो हुआ, जो उत्पन्न हुआ, तो बस वो भूत कहलाया। क्या बढ़िया टर्म भगवान निकाल दिए है ना, सबके सब एक नाम से जानेंगे, भूत। ठीक है, इसलिए जो आज से गीता सुने हैं, जो आगे अगर उनको कोई भूत पुकारता है तो बुरा नहीं मानना है। अच्छा ठीक है, समझ गए हम भूत है ही, ठीक है। हाँ, फिर वो बोल सकता है जरूर कि ठीक है भूत जी, हम आ रहे हैं, क्योंकि बुलाने वाला भी तो भूत है ना। तो ठीक है भूत जी, आप हमको भूत बुला रहे तो आप भी भूत हैं, ठीक है। ए भूत आओ, ठीक है भूत जी आ रहा हूं। वो भी समझ जाएगा ये वेदांत पढ़ा है जरूर, केवल हम वेदांत पढ़े ऐसी बात नहीं, ये भी वेदांत पढ़ा है, ठीक है। सो सर्वभूतानी, अब ये समझ में आया, जब भूत कहा जाता है तो ये भूत का अर्थ नहीं है कि केवल जीवित प्राणी, ये भी नहीं समझना चाहिए। तो भूत कहने का अर्थ है एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ भूत के अंदर ही आता है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानी, ये सारे भूत जो है मत स्थानी, ये सब मुझ में स्थित है। ये तो बढ़िया बात है भगवान ने, ये तो हमको समझ में आता है, तो सही बात है ना। सारे कपड़े किस में स्थित है? सूत में स्थित है ना। सूत में कपड़ा आखिर निकला कहां से? सूत से। सूत के अंदर वो शक्ति है, सूत को हम बिछा दिए लंबा अड़ा करके तो कपड़ा बन गया, है ना। एक निर्दिष्ट तरीके से अगर हम सूत को आड़ा तिरछा करके सेट कर देते हैं तो कपड़ा। तो ये कपड़ा था कहां? बोले सूत के अंदर, सूत के अंदर ही कपड़ा था, है ना। सोना को गला के हम जब उसको तरह तरह के उसको मोड़ के टेढ़ा बांका करके हम जो है उसको पेश किए तो वो अलंकार कहलाया। ये अलंकार था कहां? बोले अलंकार सुवर्ण में था, सोने में अलंकार था, ठीक है। तो तो इस प्रकार से जो है, जो कुछ भी सारे जो ये जगत में वस्तुएं, पदार्थ, प्राणियां, ये सब के सब तो फिर कहाँ है? भगवान बोले मत्स्थानी, सब मुझ में है, ठीक है। जैसे सूत में वो शक्ति है कि वो कपड़ा बन जाता है, सोने की वो शक्ति है कि वो अलंकार बन जाता है, मिट्टी में वो शक्ति है कि विभिन्न प्रकार के पात्र बन जाता, वैसे परमात्मा में वो शक्ति है, परमात्मा अनेक रूप में अपने आप को प्रकट किए। तो सर्वभूतानि मत्स्थानी, इसलिए सारे भूत किसमें है? मुझ में है, मुझ में है। तो यहां तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। आगे भगवान क्या कहते हैं? मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः, ठीक है। तो सारे जो ये समस्त जगत ये तो मुझ में स्थित है,
परंतु अहम तेषु न अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूं। अहम तेषु न अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित नहीं। सब कुछ मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूं। ठीक है। अरे बाप रे बाप भगवान, ये आप क्या बोल दिए? सब आप में है परंतु आप किसी में नहीं हो। हाँ? आप किसी में नहीं हो, ये कैसे? तो बोले कि अब आप स्वयं इस पर विचार करो तो तुमको पता चल जाएगा। बोले कैसे? बोले देखो, मैंने क्या कहा कि ना अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त हूं। ठीक है, मैं अव्यक्त हूं और अव्यक्त रूप से मैं हूं तो सर्वत्र। परंतु तुम जो ससीम रूप को देखकर कल्पना करते हो, तुम एक घड़ा को देख के कल्पना करोगे कि भगवान जो है इसी में है। तो भगवान कहते हैं देखो, ससीम असीम तत्व को कैसे पूरी तरह से धारण कर सकता है? अनंत को अंतवान वस्तु कैसे धारण कर सकता है, कैसे रख सकता है? ठीक है, मैं अव्यक्त रूप से हूं तो जरूर, मैं विस्तृत हूं, परंतु कोई एक रूप, ठीक है, कोई एक रूप, कोई एक ससीम वस्तु वो कभी मुझे सीमित नहीं कर सकता है। इसका यही तात्पर्य निकलता है। ठीक है, जैसे आधार आधेय का भाव होता है, घड़ा के अंदर जल है। ठीक है, घड़ा के अंदर कोई वस्तु है। ठीक है, तो घड़ा उसका आधार है और उसके अंदर जो है वो आधेय। ठीक है, उस तरह से भगवान कहते हैं कि वो आधार आधेय भाव से संसार में कोई भी मुझे धारण नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ससीम वस्तु असीम परमात्मा को उस प्रकार से धारण नहीं कर सकता। परमात्मा व्यक्त रूप से सर्वत्र विद्यमान है, परंतु एक आकार वाला व्यक्ति, एक आदि अंत से युक्त पदार्थ, वो कदापि असीम परमात्मा को अपने अंदर समेट नहीं सकता। ठीक है, परमात्मा को वो समेट नहीं सकता है। जैसे घड़ा के अंदर अगर चीनी है तो चीनी उसके अंदर समेटा गया। ठीक है, उसके अंदर, घड़े के अंदर चीनी समेटा गया। उस प्रकार से परमात्मा को समेट कर कोई भी संसार की वस्तु धारण नहीं कर सकती। मैं उस तरह से संसार में ससीम वस्तुओं में, साकार वस्तुओं में मैं उस तरह से सीमित नहीं हूं। मैं उस प्रकार से आकार में समेट कर नहीं हूं। मैं उससे भी और फैला हुआ हूं, मैं उससे भी परे। ठीक है, अव्यक्त रूप से हूं तो मैं सर्वत्र हूं, परंतु कोई एक रूप, कोई एक वस्तु, कोई एक पदार्थ हमको समेट नहीं सकता है। ठीक है, वो हमको समेट नहीं सकता है। मैं किसी एक वस्तु, एक पदार्थ में सीमित नहीं। परमात्मा असीम है। परमात्मा वस्तु के अंदर भी है, उसके बाहर भी है। ठीक है, उपनिषद में कहा जाता है अंतर्बहिश्च तत्सर्वम्।
भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। तो जब अंदर भी है बाहर भी है तो वे ना आधार कहलाएंगे ना आधेय कहलाएंगे, है ना। जो अंदर होता है उसको आधेय कहते हैं, जो बाहर होता है वो आधार या अधिष्ठान कहलाता है। ठीक है, तो भगवान बाहर भी है अंदर भी है, तो सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र है तो उसके लिए कोई भी शब्द प्रयुज्य नहीं है, ना तो आधार है ना वो आधेय। तो ये आधार आधेय दृष्टि से नहीं कहा जा सकता है कि मैं किसी के अंदर हूं। किसी के अंदर माने मैं आधेय बन के किसी के अंदर विद्यमान हूं, ऐसा नहीं। मैं उसके बाहर भी उतना ही हूं। ठीक है, तो इसलिए सारे जगत मुझ में है, परंतु मैं किसी में नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं माने उन आकारों में मैं सीमित नहीं। इसका जो लक्ष्यार्थ है वो यही है कि मैं उन वस्तुओं के आकार में सीमित नहीं, मैं उन पदार्थों के गुणों में सीमित नहीं। मैं अग्नि भी हूं, मैं वायु भी हूं। ठीक है, मैं अग्नि भी हूं, अग्नि के अंदर दाहिका शक्ति रूप से मैं दिखाई पड़ता हूं, और मैं वायु के अंदर जो है बहने की शक्ति या बहाने की शक्ति के रूप से मैं दिखाई पड़ता हूं। मैं जल में जो है ठंडक के रूप में भी दिखाई पड़ता हूं। तो यानी मैं सब गुणों में हूं, पर एक गुण मुझे कभी सीमित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं मुझ में सब है, परंतु मैं किसी में नहीं हूं। किसी में नहीं हूं अर्थात उसका जो निर्दिष्ट गुण रूप नाम वो मुझे सीमित नहीं कर सकता। वो मुझे सीमित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं उससे बाहर भी अन्य सभी में विद्यमान हूं। तो मैं सब में जब हूं तो मैं किसी में कैसे बंध सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि सब मुझ में है, परंतु मैं किसी में नहीं। कैसे? आदि अंतवान कोई पदार्थ परमात्मा को कैसे बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। तो इसलिए मैं अनंत हूं, अनादि हूं, असीम हूं। तो मैं ससीम पदार्थ में कभी बंधा हुआ नहीं, ये इसका लक्ष्यार्थ है। ठीक है, शब्दार्थ में बड़ा अटपटा लगता है, परंतु लक्ष्यार्थ में है कि मैं कोई एक निर्दिष्ट पदार्थ के गुण धर्म रूप में मैं बंधा हुआ नहीं, मैं सीमित नहीं। ठीक है, मैं सबसे परे हूं, सबसे अतीत हूं। तो मैं इसलिए किसी में नहीं, किसी में नहीं माने कोई एक नाम एक रूप वाला मैं नहीं, एक नाम वाला मैं नहीं, मैं एक गुण वाला नहीं, ये है। ठीक है, हूं सर्वत्र सब में। तो इसलिए क्या कहोगे, वो वायु है कि अग्नि है, जल है कि पृथ्वी है? तो मैं सब में हूं, मैं सब में हूं। मैं पृथ्वी हूं, मैं वायु हूं, मैं आकाश हूं, मैं सब में हूं, मैं सब हूं। तो इसलिए उस परमात्मा को एक रूप में बांध नहीं सकते। तो मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित। ये बड़ा सूक्ष्म है, इसको पूरी तरह से इस श्लोक को हृदयंगम करना और इसको धारण करना, ये जो है विचार की जरूरत है इस पर।
और इसके ऊपर अध्ययन की आवश्यकता है और बिल्कुल थॉट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर जब थॉट होता है तब भी जाकर के हम इस भाव को धारण कर पाते हैं, नहीं तो कहीं एक जगह फंसे हुए रह जाएंगे। जैसे होता है ना, पुराने रिकॉर्डर सब होते थे ना, वो पिन अटक जाता था, वो बार बार रिपीट होता था, एक ही गाने का एक लाइन रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो कुछ लोगों की जो मन की वृत्ति है वो उस तरह से फंस जाती है, लोग फंस जाते हैं वो एक वृत्ति में, और उसी में वो अटक करके बस एक ही चीज में रुके रहते हैं। बस कृष्ण ही भगवान है तो कृष्ण ही भगवान है, तो वे शिव को नहीं धारण कर सकते हैं, वे दुर्गा को नहीं ग्रहण कर सकते हैं, वे गणेश को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है भाई। ठीक है, और अलग अलग शास्त्र के वाक्यों को जुगाड़ करके उसका प्रयोग करके बोलेंगे कृष्ण ही भगवान है। बस अगर आप कहोगे कि कृष्ण ही भगवान है तो शिव क्यों नहीं होंगे, बताओ जरा। दुर्गा क्यों नहीं होंगे, गणेश क्यों नहीं होंगे। अगर परमात्मा कृष्ण बन सकता है तो शिव क्यों नहीं बन सकता है, वो दुर्गा क्यों नहीं बन सकते हैं, वे गणेश क्यों नहीं बनेंगे, वो राम क्यों नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं? तो ये क्या ना, पिन अटक जाती है। तो पिन अटकना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने कहा कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, सब कुछ मुझ में है परंतु मैं किसी में नहीं। अर्थात मैं कोई एक आकृति में, मैं कोई एक नाम, मैं कोई एक रूप वाला नहीं हूं, मैं किसी में सीमित नहीं हूं, मैं वह भी हूं उससे भी परे। समझ में आया? मैं वो भी हूं उससे भी परे हूं। ठीक है, मैं सांप भी हूं, बिच्छू भी हूं, हाथी भी हूं, शेर भी हूं, मैं सब कुछ हूं। लेकिन कोई मनुष्य कह दे कि हम में भगवान है और किसी में नहीं, ये थोड़ी हो सकता है। हाँ, तो केवल मैं जो है कोई एक रूप वाला नहीं, मैं सबसे परे हूं। इसलिए भगवान कहते हैं न चाहम तेषु अवस्थितः। इस बात को अच्छा से समझना चाहिए, नहीं तो जितने बार पढ़िएगा फिर कंफ्यूज होइएगा। ये क्या भगवान बोलते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानि, सब मुझ में है मैं किसी में नहीं, ये क्या भगवान बोलते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या है ना, इसके लिए गहन चिंतन मनन चाहिए और तभी जाकर के इस वाक्य को हम अच्छा से समझ पाए। अब आगे भगवान क्या बताते हैं 5वां नंबर श्लोक में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। तो अब भगवान तो और हाइट पे ले गए। तो पहले श्लोक में तो भगवान ने कहा था कि भाई मुझ में सारे हैं परंतु मैं किसी में नहीं। चलो ठीक है, समझा दिया गया कि ये वाक्य का अर्थ क्या है, तो समझ में आया। अब लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नच मत्स्थानी भूतानी, पहले श्लोक में बोले थे मत्स्थानी सर्वभूतानी, सारे जो है ये समस्त विश्व, ये ब्रह्मांड, ये मुझ में स्थित। पर यहां क्या बोले, नहीं नहीं अर्जुन, न च मत्स्थानी भूतानी, मुझ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, भगवान जो थोड़ा बहुत नाता रिश्ता रखे थे वो भी खत्म कर दिए, बोले नहीं कोई मुझ में नहीं है। न च मत्स्थानी भूतानी,
तो फिर ये सब जो दिख रहा है सब ये क्या है फिर भगवान? ये सब कहाँ है? ये किस में है फिर? तो बोलते हैं कि पश्य में योगम ऐश्वरम, पश्य में योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, तुम जो है मेरी ऐश्वरम योगम पश्य, तुम मेरी ईश्वरता को देखो। ठीक है, तुम मेरी ये जो ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने क्या है ना, ये जो मेरी ईश्वरता, क्या है आपकी ईश्वरता? कैसी ये ईश्वरता? बोले यही तो मेरी ईश्वरता है कि मैं कुछ भी नहीं हुआ हूं लेकिन कितने रूप में प्रकट होता हूं, कुछ ना होते हुए भी कितने रूपों में दिखाई पड़ता हूं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जादू का खेल। आप लोग कभी जादू देखने जाते हो ना, तो वो जादू में क्या क्या दिखा देता है, बाप रे बाप। है, एक लड़की को लाता है, खड़ा कर देता है, फिर उस लड़की को एक बॉक्स के अंदर जाने देता है, और फिर क्या करता है ना, पूरा करत चलाता है उस बॉक्स से, है ना, दो तीन जगह एकदम करत चलाता है। अरे देखिए कैसे लगता है, भाई वो लड़की मर गई। और तो और मजे की बात क्या है, वो तीन टुकड़े को आगे पीछे भी कर देगा, ऊपर नीचे अलग अलग ही कर देगा। ठीक है, और फिर आपको खोल के दिखा देगा, नीचे सिर दिखेगा, ऊपर पेट का भाग दिखेगा, ठीक है, ऊपर उसके ऊपर पैर दिखेगा। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? हाँ? सच में वो लड़की मर गई? फिर सेट कर देगा, फिर खोल देगा बॉक्स को, तो वो लड़की निकल के आके आपको हाथ हिला देगी। तो ये क्या है सब? हाँ? लड़की मरी नहीं। ठीक है, वो जादूगर बोलेगा पश्चिम में योगम ऐश्वरम। ठीक है, देखो मेरी जादूगरी। तो जादूगर के जैसे जादूगरी होती है, जादू का खेल, वैसे ही ये जो विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर जो परमात्मा है, वो अनंत परमात्मा के ये माया का खेल, ये माया का खेल है। ठीक है, भगवान कहते हैं न चमत्सानी भूतानी, मुझ में कुछ नहीं। ये वैसी बात है जैसे कि बिंब से आप पूछो कि आप एक प्रतिबिंब क्यों बनाते हो, तो बोले प्रतिबिंब कहाँ मुझ में, मैं तो मैं हूं, मुझ में प्रतिबिंब कहाँ? ढूंढ के निकालो कहाँ है प्रतिबिंब, आप ढूंढ के निकालो। ठीक है, तो कहीं प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हम रास्ते पे चलते हैं तो छाया बनती है, तो वो छाया है कहाँ? ऐसे दिखता है जैसे कि हमारे पैरों से वो निकली है, परंतु वो छाया रहती कहाँ है? वो छाया रहती कहाँ है? कहीं शरीर के अंदर दिखती है, कहीं नहीं। कहाँ है छाया? रेगिस्तान में चलते हैं तो हमको पानी नजर आता है, लेकिन है कहाँ पानी? तो मरीचिका है। कहीं पानी है, कहीं नहीं, परंतु दिखता है कि नहीं? जानने के बाद भी तो दिखता है ना, दिखता तो है। अद्भुत खेल है, दिखता है परंतु कहीं है नहीं, ढूंढने पर नहीं मिलता। ठीक है, तो उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कोई नहीं है, मुझ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सचमुच में है ही नहीं।
रज्जू में सर्प दिख तो जाता है, परंतु क्या सचमुच में वहां सांप है कहीं? जब आप टॉर्च जलाएंगे तो आपको रस्सी दिखेगी कि सांप दिखेगा? रस्सी दिखेगी। हाँ? सांप तो वहां कभी था ही नहीं। तो सांप तो दिख रहा था, लेकिन बोले दिख रहा था, वो तो भ्रम था, वो भ्रमवश दिखता है, परंतु सच्चाई में वहां तो सांप कभी था ही नहीं, सांप हुआ ही नहीं वहां, वो तो मन का भ्रम है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कुछ भी नहीं, मुझ में कोई भूत नहीं। ठीक है, तो आप में कोई भूत नहीं, बोले ना कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूं, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ठीक है, तो एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, न इह नाना अस्ति किंचन, थोड़ा सा भी वहां नाना भाव है ही नहीं। नाना माने द्वैत, तो वहां जरा सा भी कोई द्वैत भाव है ही नहीं, माने दूसरा कुछ भी नहीं, एक ही एक परब्रह्म परमात्मा। तो ध्यान देना एक बात, ये जो भगवान श्लोक दे रहे हैं, जो 5वां नंबर श्लोक है, ये बिल्कुल जब निर्विकल्प समाधि में निरपेक्ष दृष्टि में जब व्यक्ति पहुंचता है, तब उसको ये अनुभूति होती है। ठीक है, एक होता है सापेक्षिक दृष्टि और एक होती है निरपेक्ष दृष्टि। सापेक्षिक दृष्टि मतलब क्या है? हम संसार को मान रहे हैं। ठीक है, हम संसार को जब मान रहे हैं, सृष्टि को मान रहे हैं, तो सृष्टि की अपेक्षा में एक उसका अधिष्ठान है। हम मानते हैं सृष्टि की अपेक्षा में, हम मानते हैं कि ये सृष्टि है, तो ये सृष्टि का चलाने वाला कोई होगा, ये सृष्टि का कोई नियंता होगा, ये सृष्टि का अधिष्ठान कोई होगा। तो सापेक्षिक दृष्टि जब तक बनी हुई है, तब तक भगवान के वो प्रीवियस श्लोक सत्य है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सब कुछ मुझ में है। कहाँ है सब कुछ? ना मुझ में है। जब तक आप संसार को सत्य मान रहे हैं, जब तक आपकी दृष्टि में सृष्टि विराजमान करती है, तब तक सृष्टि का एक आधार है, तब तक सृष्टि का एक अधिष्ठान है, और वह अधिष्ठान भगवान कह रहे हैं मैं हूं। ठीक है, परंतु जब व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है, और निर्विकल्प समाधि में केवल ब्रह्मानुभूति होती है, वहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, केवल ही केवल सत्ता मात्र की अनुभूति होती है, एक सत्य मात्र और कुछ नहीं। ठीक है, मेरा शरीर का मुझे अनुभव उस समय नहीं होता, मैं बिल्कुल देह शून्य हो जाता हूँ, वृत्ति शून्य हो जाता हूँ, संसार तो बहुत पहले छूट गया, तो जब कुछ भी नहीं रहा, तो एक भाव में क्या ज्ञान होता है? न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कुछ नहीं, केवल मैं ही मैं हूं, मुझ में कुछ नहीं। ठीक है, जैसे जल तत्व जब अपने स्वरूप भाव में स्थित हो जाता है, तो उससे अगर आप पूछोगे हाँ, आप फैन क्यों बनाते हो, आप लहर क्यों बनते हो, तो बोलेगा कहाँ लहर, क्या फैन, क्या लहर, मैं तो मैं हूं। तो जल तत्व यही उत्तर देगा
कि मैं तो जल हूं, वो जल तत्व के अलावा और कुछ रूप से अपने आप को जानता ही नहीं। ठीक है, और कुछ रूप में अपने आप को जानता ही नहीं। तो ये जो सब दिख रहा है ये क्या है? तो बोले वो अनंत परमात्मा का विलास है, खेल है। ठीक है, ये केवल उनकी माया का खेल है। ये जैसे जादूगर जादू दिखाता है, बस वैसे ही ये परमात्मा की माया है और कुछ नहीं। पश्य में योगम ऐश्वरम, यही मेरी ईश्वरता है अर्जुन। कभी मैं ऐसी माया दिखाता हूं कि लगता है सब कुछ सच है, हाँ? और लगता है जैसे कि मैं इतना सब कुछ बना, असलियत में मैं कुछ बना ही नहीं है। जैसे अर्जुन जब भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे थे तो उसमें सब कुछ उनको दिख रहा था, और भगवान भी उसको पोक कर करके बता रहे थे कि अर्जुन देखो, है ना, इसके अंदर देखो, पश्य आदित्यान, अनेक सूर्यों को देखो, ब्रह्माओं को देखो, शंकर को देखो, सब कुछ जो मन होता है वो देखो तुम। तो भगवान उसको बोलते गए, वो चारों तरफ देखता गया, देखता गया, देखता गया। ठीक है, और बाद में थक गया तो बोलता है भगवान और मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आप जो है ये सहस्त्र भुज से आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। फिर चतुर्भुज रूप में भगवान फिर मनुष्य रूप, दो हाथ वाले में आ गए। दृष्टेदम मानुषम रूपम, मानुष रूप में भगवान आ गए, माने दो भुजा वाले। तो कहा भगवान आप तो इतना बने थे, बोले कहा कुछ नहीं बनाता, मैं कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ा हूं। ठीक है, तो ये भगवान के जादू है, भगवान की माया है, कुछ हुआ ही नहीं। ये निरपेक्ष दृष्टि, ये निर्विकल्प समाधि की बात है। अच्छा, मत्सानी भूतानी पश्चिम में योगम ऐश्वरम, जैसे आकाश में नीलिमा है ना, सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखता है, फिर सूर्यास्त के समय लाल हो जाता है, फिर जब एकदम दिन के समय आप देखो एकदम ब्लूइश कलर का एकदम, है ना, क्या रंग बिरंगा दिखता है आकाश। लेकिन क्या सचमुच में आकाश का कोई रंग है? कोई रंग नहीं। कितने प्रकार के रंग दिखते हैं। तो जिस तरह से आकाश की नीलिमा, कोई भी रंग ना होते हुए भी विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं आकाश के, वैसे ही परमात्मा कुछ भी रूप नहीं बने हैं, परंतु बहुत रूप में वे लगता है जैसे कि प्रकट होते हैं, प्रतीत होते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। अर्जुन मुझ में कोई नहीं, मुझ में कुछ नहीं, ये जो कुछ दिखता है ये सब क्या है? ये मेरी योग माया का खेल है, ये मेरी ईश्वरीय शक्ति का खेल है। ठीक है, योगम ऐश्वरम। और भूतभृत न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना, कहते हैं भूतभृत भूत भावना न च भूतस्थः मम। पहले भगवान ने कहा कि मुझ में कोई नहीं, और फिर दूसरे वाक्य में क्या कहते हैं कि भूतभृत, भूतभृत माने भूत के भरण पोषण करता, विभर्ति इति भूतभृत। ठीक है,
जो भूतों के, जो प्राणियों के भरण पोषण करते हैं, तो उनको कहते हैं, भ्रू धातु के अर्थ होता है भरण पोषण योग। जो भरण पोषण करते हैं तो वे होते हैं भूतभृत। ठीक है, हाँ, भरता कहते हैं हिंदी में, संस्कृत शब्द है, हिंदी नहीं है वो तो, संस्कृत शब्द है भरता। भ्रू धातु से भरता, क्रू धातु से करता, ठीक है, हृ धातु से हरता। ठीक है, तो इसलिए भूतभृत तो प्राणियों के भरण पोषण करता होकर, भूतभृत प्राणियों के भरण पोषण करता होकर, भूत भावन, भूत भावन माने सारे प्राणियों के भावन, भावन माने भाव, माने प्रकट। ठीक है, उत्पन्न करने वाला, प्रकट करने वाला। तो मैं प्राणियों के प्रकट करने वाला, प्राणियों के उत्पन्न करने वाला, प्राणियों के भरण पोषण करने वाला होकर भी नच भूतस्थ मम आत्मा, मेरी आत्मा प्राणियों में बिल्कुल नहीं। ना तो प्राणियां मुझ में है, ना मेरी आत्मा प्राणियों में है। मैं प्राणियों के सृष्टिकर्ता होकर भी, प्राणियों के भरण पोषण करता होकर भी मैं प्राणियों में नहीं। ठीक है, मैं प्राणियों में नहीं। क्या बात है भगवान। हाँ, आप हमको क्यों द्वंद्व में डाल रहे हैं, क्यों कंफ्यूजन में डाल रहे हैं? बोले मैं कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा हूं अर्जुन, यही सत्य है। तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा कल्याण है। ठीक है, तो आप सृष्टि करता हो, भूत भावन, आप उत्पन्न करते हो, भूत भृत भरण पोषण भी आप करते हो, खिलाते पिलाते तो आप हो। ठीक है, सबके लिए जीविका का आयोजन आप कर रखे हो। ठीक है, किसको क्या खाना है, किसको कहां से जो है भरपाई होगी, वो सब आप व्यवस्था कर रखे हो। इसके ऊपर श्रीधर स्वामी ने जो टीका लिखी है, बड़े सुंदर अपने ही जीवन की कथा उन्होंने लिखी है। जब श्रीधर स्वामी विजयनगरम में, ठीक है, वहां पर वो राजा के अधीन में थे। ठीक है, श्रीधर स्वामी राजा के अधीन में रह करके वहीं पर वे अपना अध्ययन चिंतन करते थे और अपनी साधना करते थे। उनका भरण पोषण जो है वो विजयनगरम के राजा ही करते थे। ठीक है, उनकी जिम्मेवारी विजयनगरम के राजा लिए थे। तो एक दिन श्रीधर स्वामी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बैठ के विचार कर रहे हैं कि मैं इस राजा के पास हूं, इनके अधीन हूं, ये मुझे खिलाते पिलाते हैं, मेरा भरण पोषण करते हैं, तब भी मैं साधना कर पाता हूं। ठीक है ना, ये मेरे को खिलाते पिलाते हैं, तब भी मेरा जीवन चल रहा है और तभी मैं साधना कर पाता हूं। ऐसे जैसे ही सोचे तो उसी समय क्या हुआ ना, उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी अंडा दे रखी थी। ठीक है, तो उनके सामने क्या हुआ, हवा के झोंके से वो अंडा जो है नीचे गिर गया। और उस समय जो मदर बर्ड थी, जो मां पक्षी, वो कहीं गई हुई थी बाहर उड़ के। ठीक है, खाद्य संग्रह में गई हुई थी। तो वो अंडा जब गिर गया तो उस अंडा फट गया और उसके अंदर से एक चूजिया निकल आई। ठीक है, और वो ची ची करने लगी चोंच खोल के। तो श्रीधर स्वामी तो बड़े द्वंद्व में पड़े, अब इसको खिलाएगा कौन, ये तो बेचारा मर जाएगा ये ची ची करके। ठीक है,
वो जब वो चोंच खोल के ची 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 कर रहा है और धीरे धीरे उसको कुछ खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, वो जो है एकदम मरने की स्थिति में आ गया। और उसका चोंच खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ था। ठीक है, उसी समय श्रीधर स्वामी देख रहे हैं कि दो मक्खियां लड़ने लगी। ठीक है, और लड़ करके वो दो मक्खियां जो है वो क्या हुआ ना, उस चुजिया के जो खुला हुआ मुंह था उसके अंदर घुस गई, आपस में लड़ लड़ के उसमें घुस गई। और जैसे घुस गई तो वो चुजिया मुंह बंद कर ली, और बंद कर ली तो उसको खाद्य मिल गया तो उठ गई, खाना मिल गया उसको तो उठ गया। श्रीधर स्वामी तब उनको एक ज्ञान मिला कि ये संसार में कौन किसका देखभाल करता है, सबके नियंता तो परमात्मा है, सबके भरण पोषण करता परमात्मा है। जो परमात्मा ने ये चुजिया जो कि इसके मां नहीं, ये मर रहा था, कहा अंडा था, अंडा फट करके चुजिया निकली और उसके लिए भी खाद्य भगवान आयोजन कर दिए हैं, तुरंत ही मरने से पहले भगवान उसको खाद्य दे दिए। तो भगवान तो सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रखे हैं, सबकी जीविका की व्यवस्था कर रखे हैं। तो वो परमात्मा के नियंत्रण में जगत है, वो परमात्मा ही सबके भरण पोषण करता है। कोई जगत में क्या भरण पोषण किसी का कर सकता है? जब ये विश्वास हो गया श्रीधर स्वामी को, तब वो राजा के यहां से निकल गए। बोले महाराज हमको अब जाने दीजिए, हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे और हम जो है अपनी देखभाल करेंगे। जो परमात्मा ने ये शरीर दिया है वह परमात्मा जरूर इसके भरण पोषण के लिए भी कहीं कुछ व्यवस्था करेंगे। तो अब हमको जाने दीजिए। इस प्रकार से भगवान जो है संसार में सबके भरण पोषण करता है। बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भगवान दूध के आयोजन पहले से कर रखे हैं। पशु पक्षी कीट पतंग सबके लिए परमात्मा व्यवस्था कर रहे हैं, सबके भरण पोषण परमात्मा करते हैं। भूत भृत भूत भावना केवल सृष्टि करके भगवान छोड़ते नहीं, बल्कि भगवान सबके लिए भरण पोषण का भी व्यवस्था की। परंतु भगवान क्या कहते हैं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं भरण पोषण करता होते हुए भी मैं किसी में नहीं हूं, ना कोई मुझ में है। ठीक है, कोई मुझ में नहीं, मैं किसी में नहीं। तो भगवान क्या ये विश्व का एक स्वतंत्र अस्तित्व है? हाँ? आप किसी में नहीं हो, कोई आप में नहीं है। बोले स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र मैं हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई काल नहीं जहां पर मैं नहीं हूं। जब मैं नहीं था तो सब काल में मैं हूं, सब देश में मैं हूं, तो विश्व कहां अलग रहेगा? समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा था ना, ये गुठली है, ये रस नहीं है। रस मीठा लगता है, आम का रस मीठा लगता है, लेकिन गुठली गुठली में कोई आनंद नहीं आता है। वो तो दांत को लगता है तो कड़वा लगता है ना। तो ये दोष लोग जो है गुठली के समान है। तो भगवान ये संपूर्ण निरपेक्ष दृष्टि है। संपूर्ण निरपेक्ष दृष्टि से कि कोई मुझ में नहीं, मैं किसी में नहीं का तात्पर्य है कि मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जब मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं, दूसरा कुछ नहीं, एक मैं ही हूं, तो एक भाव में कोई किसी में कैसे होगा? आधार अधेय भाव होने के लिए दो चाहिए, दो।
जब दो होता है तो कोई किसी में होता है, लेकिन जब एक ही है तो एक भाव में कोई किसी में की बात ही नहीं उठती है, ना कोई मुझ में ना मैं किसी में। तो उसके लिए तो दो द्वैत भाव चाहिए। तो यहाँ अद्वैत दृष्टि, सो संपूर्ण अद्वैत दृष्टि में ना मैं किसी में हूं ना कोई मुझ में। ठीक है। सो न च मत्स्थानि भूतानि मम आत्मा न भूतस्थः, मेरे अंदर कोई नहीं, मेरी आत्मा भी किसी में नहीं। भूत भावनः भूतभृत्, प्राणियों की सृष्टि करता होते हुए भी, प्राणियों के भरण पोषण करता होते हुए भी ना मुझ में कोई है ना मैं किसी में। तो मतलब क्या है, ना प्राणियों की सृष्टि करता, प्राणियों के भरण पोषण करता, ये जो है ये सापेक्ष दृष्टि है, ये सापेक्ष दृष्टि है। क्योंकि हम सृष्टि को मानेंगे तो सृष्टि आई कहां से, ना परमात्मा से, परमात्मा से। क्योंकि एक ब्रह्म ही सत्य है, वही ब्रह्म से। अरे ब्रह्म सूत्र में तो भगवान व्यासदेव जी यहां तक बोल दिए कि जिसको आप प्रकृति कहते हो वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही प्रकृति बना है, ब्रह्म ही प्रकृति बना है। सो प्रकृति बोल के कुछ और नहीं, तो ब्रह्म ही है ना। सूत ही कपड़ा बना है, आप गमछी बोलो, आप जो है ना साड़ी बोलो, है ना। लेकिन सत्य क्या है, केवल सूत, सूत ही सत्य है। ठीक है। वो सूत ही विभिन्न प्रकार के कपड़े के रूप में दिखता है, सूत ही सत्य है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि में कपड़ा है तो फिर कपड़ा कहां से हुआ, सूत से हुआ। सो सूत ही उसका सृष्टि करता है ना। सूत पर ही वो टिका हुआ है। परंतु अगर सूत की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है तो फिर कपड़ा है ही नहीं, सूत ही सत्य है, सूत के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये जो श्लोक है, ये श्लोक को समझना बड़ी धैर्य पूर्वक, बहुत ही धैर्य के साथ इसको चिंतन करना होता है, अध्ययन करना होता है। शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं, वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र पढ़ते समय उसमें विचार को बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर करके चलना पड़ता है। ठीक है। तो तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें कभी कभी कुछ जोड़ना होता है, कभी कभी कुछ छोड़ना भी होता है। तो ये जानना पड़ेगा कि यहाँ क्या जोड़कर समझना है, यहाँ क्या छोड़ के समझना है। तो इस तरह से भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सापेक्षिक दृष्टि से मैं सृष्टि करता हूं, मैं भरण पोषण करता हूं, पर निरपेक्ष अद्वैत भावना में ना तो कोई मुझ में है ना मैं किसी में हूं, क्योंकि मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। ठीक है। इतना ही है इस श्लोक का अर्थ। तो फिर भगवान दृष्टांत देकर अर्जुन को समझाते, बोले कैसे, मेरा और जगत का कोई नाता रिश्ता नहीं है, क्योंकि जगत एक माया है, जगत मिथ्या है, और मैं सत्य हूं, मैं सर्वदा विद्यमान हूं। और जगत तो हमेशा परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, वो तो टिकाऊ नहीं है, वो है नहीं। ठीक है। बहता चला जाता है। तो कैसे, किस तरह से मुझ में जगत है, बोले दृष्टांत देके बता रहे भगवान। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भगवान ने कहा यथा
सर्वत्र महान वायु नित्यम आकाश स्थित। यथा जिस तरह से सर्वत्र महान वायु, सर्वत्र सर्वत्र गमन करने वाला, ठीक है, सर्वत्र गमन करने वाली महान वायु जिस तरह से आकाश में नित्य स्थित है। आखिर ये वायु कहाँ रहती है? आकाश में रहती है। आकाश के अंदर ही वायु रहती है। ये बहती है तो किसके अंदर? आकाश के अंदर, है ना। परंतु आकाश और वायु का क्या संबंध है? क्या संबंध है? कोई संबंध है? आकाश का तो कोई भी लक्षण नहीं है। आकाश तो शून्य है। तो वायु और आकाश का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। सो संबंध ना होते हुए भी संबंध रहता है, रहता हुआ जैसे नजर आता है। वैसे ही जगत और परमात्मा का कोई संबंध नहीं, ठीक है। लेकिन लगता है जैसे कि जगत परमात्मा में है और परमात्मा में जगत है, परंतु सच क्या है ना, जगत है ही नहीं। जगत का परमात्मा से कोई ताल्लुकात नहीं। तो भगवान कहते हैं जैसे ये वायु आकाश में स्थित है, तथा सर्वाणी भूतानि मत्स्थानी इति उपधारय। उसी प्रकार से सर्वाणी भूतानि मतस्थानी इति उपधारय, वैसे ही सारे प्राणियां मुझ में स्थित है, ऐसा तुम जानो। कैसे? जैसे वायु आकाश में स्थित है, कोई संबंध नहीं, लेकिन स्थित हुआ सा नजर आता है। वैसे ही प्राणियों का मेरे साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन प्राणियां उसी प्रकार से समझो कि जैसे वायु आकाश में, वैसे प्राणियां मुझ में रहती है ना। कब तक? जब तक प्राणियों पे हमारी दृष्टि है, तब तक प्राणियां परमात्मा में। लेकिन जब हमारी दृष्टि हट जाती है प्राणियों से, तो तब केवल परमात्मा है, प्राणियां है ही नहीं। ठीक है, आई समझ में? तो जब तक सृष्टि है हमारी दृष्टि में, तब तक ये सृष्टि के अधिष्ठान कर। पर जब हमारी दृष्टि में सृष्टि नहीं, अद्वैत दृष्टि आ जाती है, तो फिर कोई आधार आधेय की बात नहीं, एक परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, कैसे अपने आप को जगत में रहते हुए भी विड्रॉ कर लेना है, अपनी दृष्टि को हटा लेना है। ये एक बड़ी कला है, और ये गहन अध्ययन चिंतन मनन से ये भाव प्राप्त होता है, निरपेक्ष भाव प्राप्त होता है। चलिए फिर कल हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।